कबीर सिंह, केजीएफ और बाहर कंट्री की पिगी ब्लाइंडर, ये कुछ ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ है जिसके आने से लिटरली इंडिया में सिगरेट पीने वालों की संख्या कुछ हद तक बढ़ गई थी। और वहम से हटके आपको एक हकीकत वाली बात बताऊँ, अगर कोई आदमी अपनी सिगरेट की फर्स्ट या फिर सेकेंड स्टेज में है, मतलब सिगरेट पीना उसने अभी जल्दी 1-2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो फुल्ली 100% सिगरेट छोड़ना उसके वश में है। पर अगर कोई शख्स 10-15 साल से सिगरेट पीते आ रहा है तो सिगरेट क्विट करना उसके लिए पानी में पटाखे फोड़ने जितना नामुमकिन है। और सिगरेट में मौजूद होता है निकोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है, उल्टा ये तो हमारे दिमाग को रिलैक्स वाली फीलिंग देता है। लेकिन फिर भी आखिर क्यों सिगरेट की एडिक्शन हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक है? और सबसे मेन बात कि सिगरेट क्विट करने के बाद हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आने लगते हैं। हेलो, मैं आपका साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। तो अब ना गाइस, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर सिगरेट का इन्वेंशन क्यों करना पड़ा, इसका मेन पर्पस क्या था। तो दरअसल ये बात 16वीं सेंचुरी की है। स्पेन कंट्री के सेविलाय शहर में बेगर्स यानी कि भिखारी टोबैको लीफ को एक पेपर के अंदर भर कर उसे रोल करके जलाकर पीते थे, क्योंकि इससे उनके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता था। और ब्रेन को रिलैक्स कौन फील करवाता था? उसमें पाए जाने वाला निकोटीन। और बस इसी को देखते हुए 1880 में अमेरिका के जेम्स बॉन्सेक ने अपनी खुद की एक सिगरेट की शॉप खोल ली, जिसमें वो रेडीमेड सिगरेट बेचा करते थे, क्योंकि अब तक तो लोग खुद उस टोबैको के पत्ते को रोल किए हुए पेपर में भर रहे थे। और फिर कुछ ही समय बाद मिस्टर जेम्स बॉन्सेक ने एक सिगरेट को बनाने वाली मशीन इन्वेंट कर दी और इसका पेटेंट अपने नाम ले लिया। बट फिर बहुत सालों बाद 20वीं सदी में ये पाया गया कि जो लोग सिगरेट एडिक्टेड थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। और तब जाके मालूम पड़ा कि सिगरेट हमारे ब्रेन को रिलैक्स फील तो करवाता है, मगर उसे कई ज़्यादा हमारी बॉडी में उसके नुकसान थे। जब कोई आदमी सिगरेट स्मोक करता है तो उसके ब्रेन में निकोटीन जाता और उसे रिलैक्सेशन देता। और वो कैसे? हमारे ब्रेन में डोपामिन केमिकल रिलीज करके। अब एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो, निकोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है। अरे भाई, तो आखिर सिगरेट को हानिकारक क्यों कहा जाता है? जब हम सिगरेट को जला कर पीते हैं तो उसी वजह से हमारी बॉडी में 7000 से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स और हार्मफुल गैसेस जाते हैं, और हमारी बॉडी को हार्म करने वाली पूरी जड़ यही है। अब अगर कोई आदमी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन को तो रिलीज़ निकोटीन ही करवाता था। अब अगर निकोटीन उसके दिमाग में जाएगा ही नहीं तो डोपामिन को रिलीज़ आखिर कौन करवाएगा? अब जैसे कि आपका ब्रेन डोपामिन का आदी हो चुका है, तो उसके ना मिलने पर वह आपको दर्द देगा, जैसे कि हेडेक, एंजाइटी, आपको डिप्रेशन जैसा फील होगा, कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगेगा, और 7-8 घंटे बाद तो आपको डेड बॉडी वाली फीलिंग आने लगेगी और आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही मांग करेगा, और वो होगा सिगरेट। बट कुछ दिनों तक अगर आपने इन सब दर्द को झेल लिया तो आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके आपका ब्रेन डोपामिन के बिना रहने की आदत डालने लगेगा, और फिर उसके 8-9 महीने बाद आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगी, और अब खुद को आप एक स्मोकिंग फ्री इंसान बोल सकोगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।